अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम जैसे कि आप सब जानते हैं कि पीएसएल का ड्राफ्ट जो है वो पूरा हो चुका है और उसकी तमाम टीम का जो है वो पूरा जो स्क्वाड आ चुका है और उसके बारे में हम बात करेंगे। तमाम टीम के पूरा स्क्वाड जो है उनमें कौन कौन से प्लेयर्स जो है वो शामिल हैं। तो वीडियो को मज़ीद शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। पहले बात करते हैं बीएसएल 9 की जो तमाम टीमों का वो स्क्वाड जो है वो आ चुका है। उसमें पहले नंबर पर हम बात करेंगे जी इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड की। अगर बात कर लें जो कि 2 दफ़ा की चैंपियन भी रह चुकी है, उनके बारे में बात कर लें। उनके पहले अगर प्लैटिनम प्लेयर्स की जो कैटेगरी में जो उनके 3 प्लेयर्स हैं, प्लैटिनम में 3 प्लेयर्स क्योंकि होते हैं, उनमें पहले नंबर पर जो उनके फॉरेन प्लेयर जो जॉर्डन कॉक्स, और फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो है शादाब खान उनके कैप्टन, और तीसरे नंबर पे जो सबसे बड़ी पीएसएल की इस बार ट्रेड हुई है नसीम शाह जो है वो इधर आए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में कोयटा ग्लैडिएटर से। वो जो है वो भी प्लैटिनम में हैं। 3 प्लेयर्स प्लैटिनम के। फिर डायमंड कैटेगरी के जो उनके प्लेयर्स हैं उनमें उनके भी 3 प्लेयर्स हैं। टाइमल मिल्स, ये इंग्लैंड से इनका ताल्लुक है। आजम खान, ये पिछली दफ़ा भी कोयटा इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले थे और उससे पहले जो ये कोयटा ग्लैडिएटर्स से खेलते थे। और उसके बाद में इमाद वसीम, इनकी भी ट्रेड हुई है कराची के साथ। ट्रेड के बाद ये इधर आए हैं। और उसके बाद में गोल्ड कैटेगरी के जो प्लेयर्स हैं उनमें हैं जी फ़हीम अशरफ, और फिर उसके बाद में है एलेक्स हेल्स और कोलिन मनरो। ये उनके रिटेन प्लेयर्स में से ही थे, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है, ये पहले ही उन्होंने सेलेक्ट किए हुए थे। सिल्वर जो कैटेगरी के प्लेयर्स हैं उनमें मैथ्यू फोर्ड जो है, इन्होंने एक प्लेयर बैट्समैन मेरे ख्याल से हैं, इनको शामिल किया। उसके अलावा पाकिस्तान के जो इस वक्त टेस्ट टीम में भी प्लेयर खेल रहे हैं सलमान अली आगा, इनको भी उन्होंने सिल्वर कैटेगरी में सेलेक्ट किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। उसके बाद में जी कासिम अकरम, ये पिछली दफ़ा कराची किंग्स की तरफ से खेले थे, इस दफ़ा जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इनको सेलेक्ट किया है। उसके बाद में है शहाब खान, ये भी एक नए यंगस्टर हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस दफ़ा इनको सेलेक्ट किया है। और उसके बाद में रुमान रईस जो कि पहले भी काफ़ी देर से इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते हैं, इस दफ़ा भी वो खेलेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से ही। और इमर्जिंग प्लेयर्स में जो है उन्होंने हुनैन शाह और उबैद शाह जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सेलेक्ट किए हैं, और ये दोनों ही जो है वो नसीम शाह के भाई हैं। और इस वक्त जो है वो 3 शाह एक ही टीम में हो गए हैं, मतलब कि नसीम शाह, उबैद शाह और हुनैन शाह। नसीम शाह मेरे ख्याल से सबसे बड़े हैं, उसके बाद में हुनैन शाह हैं, फिर उसके बाद में उबैद शाह हैं। उबैद शाह जो आपने रिसेंट अभी देखा होगा पाकिस्तान और इंडिया का जो अंडर 19 का जो एशिया कप हो रहा था उसमें भी उन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेट्स मेरे ख्याल से उन्होंने ली। उसके बाद में अफ़गानिस्तान के खिलाफ भी मैच में उन्होंने बहुत अच्छी विकेट ली थी। और उससे पहले जो मैच हुआ था एक मेरे ख्याल से नेपाल के साथ था, तो उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। और हुनैन शाह जो है वो इधर नेशनल T20 कप में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्होंने दोनों ही जो वो प्लेयर्स उसके नसीम शाह के जो भाई हैं उनको सेलेक्ट कर लिया, मतलब 3 शाह एक ही टीम में हो गए हैं। अच्छा जी, उसके बाद में सप्लीमेंट्री प्लेयर में उन्होंने शमाइल हुसैन, ये अंडर 19 PGL जो उसमें से आए थे और अब जो अंडर 19 खेल रहे हैं एशिया कप में भी पाकिस्तान की तरफ से। और उसके बाद में टॉम करन जो कि इंग्लैंड के ही प्लेयर हैं, इनको सप्लीमेंट्री प्लेयर में शामिल किया है, उन्होंने सप्लीमेंट्री की कैटेगरी में शामिल किया है टॉम करन को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। ये उनका पूरा 18 रुकनी स्क्वाड है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कराची किंग के स्क्वाड की। कराची किंग का स्क्वाड जो है वो इस दफ़ा फिर भी थोड़ा सा बैलेंस नज़र आ रहा है। पहले से जो है वो पिछली दफ़ा ज़्यादा कोई अच्छा नहीं था, लेकिन इस दफ़ा जो क्योंकि उनके कैप्टन हैं शान मसूद जो है वो नए कैप्टन अपॉइंट हुए हैं, और उनको जो है अब उनके प्लैटिनम प्लेयर्स की जो कैटेगरी है उसमें जो उनके प्लेयर्स जितने भी हैं उनके बात करें तो पहले नंबर पे कैरन पोलार्ड जो है वो आज उन्होंने शामिल किया है उनको। और उसके अलावा डैनियल सैम्स जो हैं उनको शामिल किया, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। और मोहम्मद नवाज जो है वो उनको प्लैटिनम की कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया है, जो कि कोयटा से जो रिलीज़ कर दिया गया था, उन्होंने आज जो उनको सेलेक्ट किया है कराची किंग्स ने। अब डायमंड कैटेगरी के प्लेयर्स की लिस्ट में जो है उनके 3 प्लेयर्स आते हैं जी। टीम सीफर्ट जो कि न्यूजीलैंड का प्लेयर है, पिछली भी एक वीडियो में अपनी बता चुका हूँ कि ये शामिल इनको किया गया, न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बैट्समैन है। जेम्स विंस जो कि उन्होंने पहले रिटेन किया था। और उसके अलावा जो है वो हसन अली ट्रेड हुए हैं,
वो पहले ही जो ट्रेडिंग हो गई थी। और उसके बाद में गोल्ड कैटेगरी के प्लेयर्स में जो है वो उनके कैप्टन आते हैं शान मसूद और शोएब मलिक और तबरेज़ शमसी, ये भी रिटेन थे। और सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर्स में ये मोहम्मद आमिर ख़ान, ये नए यंगस्टर हैं कोई, और इनको सेलेक्ट किया है जी कराची किंग्स ने। और उसके बाद में अनवर अली को सिलेक्ट किया। उसके अलावा जो एक नया यंग टैलेंट और शामिल किया जी अरफात मिन्हास, इन्होंने जो है वो कराची किंग्स ने उनको शामिल किया अपने स्क्वाड में। और उसके बाद में मीर हमजा जो है वो उनको उन्होंने रिटेन प्लेयर्स में से हैं। और मोहम्मद अखलाक, वो भी पहले उन्होंने रिटेन किया था कराची किंग्स ने। उसके बाद में जी इमर्जिंग प्लेयर्स में सिराजुद्दीन पहले उनके प्लेयर हैं। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे उनके एक इमर्जिंग प्लेयर है मोहम्मद इरफान खान। फिर उसके बाद में उन्होंने सप्लीमेंट्री के जो उनके प्लेयर्स हैं उनमें है जी साद बेग, जो कि इस वक्त अंडर-19 पाकिस्तान के एशिया कप के जो कैप्टन है वो किया। उसके बाद में जेम्स ओवरटन, ये भी इंग्लैंड के ही प्लेयर है मेरे ख्याल से, फास्ट बॉलर जो हैं ये, इनको इन्होंने सप्लीमेंट्री प्लेयर्स में शामिल किया। तीसरे नंबर पे आता है जी लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड। लाहौर कलंदर्स के कैप्टन से स्टार्ट करते हैं उनकी, क्योंकि वो भी प्लेटिनम कैटेगरी में है। तो पहले उनके कैप्टन है जी शाहीन शाह अफरीदी प्लेटिनम कैटेगरी में। उसके बाद में जो फ़खर जमान आज पिक हुए हैं दोबारा से। और उसके बाद में है जी तीसरे नंबर पर रसी वंडरडसन, साउथ अफ्रीका के प्लेयर है। दूसरे नंबर पर डायमंड कैटेगरी के प्लेयर्स में है जी साहबजादा फरहान। और फिर उसके बाद में इसी कैटेगरी में हारिस रऊफ और डेविड विजे, 3 प्लेयर्स ये हो गए डायमंड में। और गोल्ड की कैटेगरी के प्लेयर्स में सिकंदर रजा, ये भी उन्होंने रिटेन किए थे, अब्दुल्ला शफीक और जमान खान। सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर्स में जो है वो इमरान जूनियर, एहसन हफीज़, और उसके अलावा उन्होंने डैन लॉरेंस जो है उनको शामिल किया, ये भी इंग्लैंड के ही प्लेयर हैं। और ताहिर बेग ये रिटेन्ड है। और राशिद खान जो कि आप सब जानते ही हैं अफ़गानिस्तान के बहुत अच्छे स्पिनर हैं। उसके बाद में एमर्जिंग प्लेयर्स में जहानदाद खान और एक सैयद फरीदून महमूद। उसके बाद में जी सप्लीमेंट्री प्लेयर्स, इनके सप्लीमेंट्री प्लेयर्स में पहले इनके हैं जी, इन्होंने वेस्ट इंडीज़ के विकेट कीपर बैट्समैन इन्होंने रखे हैं एज अ बैकअप विकेट कीपर इन्होंने रखा है शाइख होप को। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पे इन्होंने रखा है सप्लीमेंट्री प्लेयर्स में कामरान गुलाम को। कामरान गुलाम पहले भी लाहौर कलंदर से ही खेलते रहे और कामरान गुलाम जो वो लाहौर कलंदर की ही फाइंड है और वो डोमेस्टिक भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब उसके बाद में बात करते हैं जी पेशावर ज़ल्मी की। पेशावर ज़ल्मी के जी कैप्टन हैं बाबर आजम, पाकिस्तान के साबिक कप्तान अब जो हो चुके हैं, उनकी टीम है ये और वही इसके कैप्टन है। और पहले नंबर पे इनके प्लैटिनम कैटेगरी की अगर बात करें तो पहले नंबर पे आते हैं जी कैप्टन बाबर आजम, पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन। दूसरे नंबर पे आते हैं रोमन पॉल जो कि वेस्ट इंडीज़ के ऑलराउंडर हैं। और उसके बाद में आते हैं जी नूर अहमद जो है वो अफ़गानिस्तान के ही स्पिनर हैं, ये भी बहुत अच्छे स्पिनर हैं। इन्होंने पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का वर्ल्ड कप का मैच था उसमें काफ़ी इन्होंने तंग किया था। इस वजह से जो है वो पेशावर ज़ल्मी के जो मैनेजमेंट का कहना है कि हमने इसी वजह से जो है इनको पिक किया कि ये पाकिस्तान की टीम को उन्होंने काफ़ी तंग किया था, इस वजह से इनको सेलेक्ट किया है। पिछली दफ़ा जो है ये कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेले थे। उसके बाद में डायमंड कैटेगरी के प्लेयर्स की लिस्ट में जो पेशावर ज़ल्मी के उन्होंने प्लेयर सेलेक्ट किए हैं उसमें इस बार जो आसिफ अली को शामिल किया गया है क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने उनको जो रिलीज़ कर दिया था। आसिफ अली जो अब पेशावर ज़ल्मी से खेलेंगे। और उसके अलावा जो उनके यंग टैलेंट साइम अयूब जो कि पहले ही रिटेन्ड प्लेयर में से हैं और TKC मतलब कि टॉम कोहलर कैडमोर, वो खेलेंगे, फॉरेन प्लेयर हैं ये भी। और गोल्ड कैटेगरी के प्लेयर्स की लिस्ट में उनके हैं जी नवीनुल हक, इस दफ़ा जो है वो नवीनुल हक ये भी पिछली दफ़ा कोयटा ग्लैडिएटर से खेले थे, इस दफ़ा जो है पेशावर ज़ल्मी ने सेलेक्ट कर लिया है। और अफ़गानिस्तान के फास्ट बॉलर हैं आमिर जमाल जो इस वक्त पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के साथ भी गए हैं। उसके बाद में जी मोहम्मद हारिस विकेट कीपर हमारे जो बैट्समैन हैं। उसके बाद में है जी सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर्स, इनमें सलमान इरशाद। उसके बाद में है आरिफ याकूब, ये भी कोई नया टैलेंट है। और उसके बाद में सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर्स में ही उमैर अफरीदी एक इन्होंने नया कोई प्लेयर सेलेक्ट किया है वो लोकल प्लेयर्स में से। उसके बाद में एक डेविड मोजले, ये फॉरेन प्लेयर हैं। और उसके बाद में है जी खुरम शहजाद जो कि पाकिस्तान के इस वक्त टेस्ट स्क्वाड में भी गए हुए हैं साथ। खुरम शहजाद ऑस्ट्रेलिया के सीरीज़ के लिए।
और फिर उसके बाद में एमर्जिंग प्लेयर्स में इन्होंने शामिल किए हैं जी मोहम्मद ज़िशान, ये फास्ट बॉलर हैं। हसीबुल्लाह खान जो कि पहले भी पेशावर की तरफ से खेले थे पिछली दफ़ा, और इनको इन्होंने रिटेन किया था। हसीबुल्लाह खान बैट्समैन है, लेफ्टी, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। और सप्लीमेंट्री प्लेयर्स में जो है उन्होंने बहुत अच्छे एक प्लेयर शामिल किए हैं जो कि इस दफ़ा ड्राफ्ट में पहली दफ़ा जो PSL की ड्राफ्ट में आए थे और उन्होंने पिक कर लिया लुंगी निगिडी, साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर हैं ये। और मेहरान मुमताज़ जो है वो ये भी मेरे ख्याल से अंडर 19 के ही कोई यंग प्लेयर जो है उनको शामिल किया गया पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड में। ये था जी पेशावर ज़ल्मी का फुल स्क्वाड। अब बात करते हैं मुल्तान सुल्तान के फुल स्क्वाड की। मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड जो है वो प्लेटिनम कैटेगरी की बात करें तो डेविड विले जो है उनके इंग्लैंड के फास्ट बॉलर और ऑलराउंडर भी आप कह सकते हैं इनको, उनको सेलेक्ट किया गया है। और मोहम्मद रिजवान जो है वो पहले ही क्योंकि कैप्टन है, रिटेन्ड प्लेटिनम कैटेगरी में शामिल हैं। और इफ्तिखार अहमद की जो कि ट्रेड हुई थी कोयटा ग्लैडिएटर्स से, रिलीज हो गई जो है वो उधर कोयटा ग्लैडिएटर्स में चले गए और इफ्तिखार अहमद जो है वो मुल्तान सुल्तान में आ गए। तो उसके बाद में अब डायमंड कैटेगरी के प्लेयर्स की बात करें तो इनके डेविड मलान जो है इन्होंने उनको सेलेक्ट किया है इस दफ़ा। रिटेन में से इन्होंने पाकिस्तानी लोकल प्लेयर्स में से खुर्शीद शाह और उसामा मीर को जो है वो डायमंड में रखा हुआ है। और गोल्ड प्लेयर्स की जो लिस्ट है उसमें उन्होंने रिजा हेंड्रिक्स जो है वो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन हैं, बहुत अच्छे, उनको इस दफ़ा जो भी पहली दफ़ा ड्राफ्ट में शामिल थे उनको इन्होंने पिक किया मुल्तान सुल्तान से। और रीस टॉपली जो कि वो भी इंग्लैंड के ही फास्ट बॉलर हैं, लेफ्ट हैंडेड फास्ट। उसके बाद में अब्बास अफरीदी वो इसी कैटेगरी में शामिल है, गोल्ड की कैटेगरी में। और फिर सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर्स की अगर बात करें तो तैयब ताहिर, फिर उसके बाद शाहनवाज दानी को इन्होंने फिर से जो है वो रख लिया, पहले रिलीज़ किया था। उसके बाद में एक नए फास्ट बॉलर ही हैं मे बी मोहम्मद अली, और फिर उस्मान खान जो है कोयटा से पहले खेलते रहे। उसके बाद में सानुल्लाह जो कि ये इंजर्ड थे। अब इमर्जिंग प्लेयर्स की कैटेगरी में जो है वो दो प्लेयर्स इनके आते हैं जी, यासिर खान और फैसल अकरम, दो प्लेयर्स इमर्जिंग में इनके हो गए। और सप्लीमेंट्री कैटेगरी के जो इनके दो प्लेयर्स इन्होंने शामिल किए हैं जी, वो उसमें क्रिस जॉर्डन, ये भी इंग्लैंड के ही ऑलराउंडर हैं। और एक और हैं जी सप्लीमेंट्री में आफ्ताब इब्राहिम। कोयटा ग्लैडिएटर्स के फुल स्क्वाड की बात करें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के पहली प्लैटिनम कैटेगरी में जो है वो पहले नंबर पर जो है उनने आज शामिल किया है जी शर्फवेन रदरफर्ड को, जो कि वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन है। और ये बहुत ही अच्छी हेडिंग इनकी एबिलिटी है और बहुत अच्छी पिक है इस दफ़ा कोयटा ग्लैडिएटर्स की। और उसके बाद में जो है मोहम्मद आमिर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो प्लैटिनम कैटेगरी में इनको रखा है। और रिली रुसो जो कि ट्रेड हुए हैं मुल्तान सुल्तान से, ये इनके 3 प्लैटिनम के प्लेयर्स हैं। और डायमंड कैटेगरी के इनके प्लेयर्स में जो है वो वसीम जूनियर और जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से ट्रेड हुए हैं। और जसन रॉय, ये पहले ही इन्होंने रिटेन किया। और जसन रॉय जो है वो इंग्लैंड के ओपनर हैं। और वनिंदु हसरंगा जो है वो इस दफ़ा फिट हो गए हैं और अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक फुली अवेलेबल भी होंगे। उसके बाद में गोल्ड कैटेगरी के प्लेयर्स में से जो है उन्होंने रिटेन किए हैं मोहम्मद हसनैन जो पहले ही उनके फास्ट बॉलर हैं। और अबरार अहमद इसमें उन्होंने शामिल किया है ट्रेडिंग के ज़रिए जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। और सरफराज अहमद जो कैप्टन होंगे। और उसके अलावा सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर्स में जो है वो साउथ शकील को सेलेक्ट किया है, जो कि पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड और वनडे स्क्वाड में भी इस वक्त पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं, नेशनल टीम से। और सज्जाद अली जूनियर, ये जो है उन्होंने एक नए विकेट कीपर कोई डोमेस्टिक हमारे खेल रहे हैं, उनको शामिल किया, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। उसके बाद में जी उस्मान कादिर को लेग स्पिनर हैं, उनको शामिल कर लिया गया है कोयटा ग्लैडिएटर्स में सिल्वर कैटेगरी में। उमैर बिन यूसुफ जो हैं उनको दोबारा से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ले लिया है। और उसके बाद में बिन समीर जो इन्होंने रिटेन किया था पहले से ही, वो फॉरेन प्लेयर हैं। और एमर्जिंग प्लेयर्स में जो है इन्होंने सेलेक्ट किए हैं आदिल नाज, ये बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं। अभी मैंने इनको खेलता हुआ नहीं देखा, लेकिन अभी तक जो सुनने में आ रहा है कि बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर हैं और एक अच्छी इनकी स्विंग होती है, नया बॉल जो है वो अच्छा करने की सलाहियत रखते हैं। और उसके बाद में इनका एक और दूसरा जो बड़ा नाम जो
बड़ा नहीं, आप यंग टैलेंट कह सकते हैं, लेकिन मैंने जो है वो इस प्लेयर के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना हुआ है, ख्वाजा मोहम्मद नाफे। और इस वक्त मेरे ख्याल से ये टी10 लीग भी खेल चुके हैं। अब टी10 लीग तो ख़त्म हो गई है, लेकिन टी10 लीग भी खेल चुके हैं। दक्कन ग्लैडिएटर्स से में भी खेले हैं ये ख्वाजा मोहम्मद नाफे, और ये बहुत अच्छा टैलेंट है। और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने शामिल किए जी अकील हुसैन, जो कि वेस्ट इंडीज़ के जो है वो स्पिनर हैं। और लास्ट पे जी इनके आखिरी प्लेयर रह गए जी सोहेल खान। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।